संगम नगरी तब प्रयागराज नहीं थी, इलाहाबाद हुआ करती थी। तब ओला उबर का जमाना नहीं था, तांगे से चलते थे लोग। जल्द ही पुलिस को अपनी गलती का एहसास हो गया था और पुलिस अतीक अहमद को सॉरी बाबू कहने के लिए ढूंढ रही, जिन्होंने एक बार दिल्ली से फोन करके अतीक को छुड़वाया था। दरअसल वो सांसद जी उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खास थे। कानपुर के लोगों, आपने हमको अगर यहाँ रोक लिया, विधायक बना के भेज दिया, तो हम ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि अगर मैं इलाहाबाद में भी रहूं तो आपको लगेगा देख मेरे चौखट पे खड़ा है मेरे दरवाजे। मुकदमा जेल जब्बर जो भी हो जाए उसकी कभी हमने परवाह नहीं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बन चुकी थी। नो टॉलरेंस नीति पर जोर दिया जा रहा था। ताबड़तोड़ हो रहे थे एनकाउंटर और दावा ये कि माफिया, गुंडे, मवाली प्रदेश छोड़कर भाग जाएं। तभी एक बाहुबली ने योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे डाली थी। तारीख 26 दिसंबर 2018, जगह देवरिया। एक वीडियो सामने आता है। वो वीडियो किसी गली, मोहल्ले या चौक चौराहे का नहीं था, बल्कि देवरिया जेल के अंदर का था। एक शख्स को पीटते हुए जेल के अंदर लाया जाता है। सामने खड़ा शख्स उसे कोई आदेश देता है। पिटाई से बुरी तरह घायल हुआ शख्स डरते डरते एक कागज पर साइन कर देता है और फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेता है। यही नहीं, बड़े शौक से उस वीडियो को वायरल करवा दिया जाता है, जिससे योगी आदित्यनाथ की बढ़ती सख्ती के बीच वो शख्स अपने बाहुबल का परिचय दे सके। ये कोई और नहीं, पूर्वांचल का सबसे बड़ा बाहुबली, सबसे बड़ा माफिया रहा अतीक अहमद था। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टशनबाज। साल 1986, जगह इलाहाबाद, इलाका चकिया। नए लड़कों की फौज जमकर ऊधम काट रही थी और उनका कप्तान लगातार इलाके में पकड़ बना रहा था। जिन पुलिस वालों के कांधे पर चढ़कर गुंडई का एवरेस्ट छूने की कोशिश वो 24 बरस का लड़का कर रहा था, अब उसी लड़के को खाकी वाले ढूंढ रहे थे। वो लड़का पुलिस के हत्थे चढ़ता है। पुलिस उसकी खातिरदारी का इंतजाम कर ही रही थी, तभी फोन की घंटी बजती है, ट्रिंग ट्रिंग, और फिर उस लड़के को छोड़ दिया जाता है। वो फोन दिल्ली से आया था। पंजा छाप पार्टी के उस वक्त के एक सांसद की मेहरबानी हो गई थी, और जिस पर मेहरबानी हुई थी उसने जरायम की दुनिया से लेकर राजनीति के गलियारे में जमकर कांड किए। जी हां, अतीक अहमद। 70 का दशक था। संगम नगरी तब प्रयागराज नहीं थी, इलाहाबाद हुआ करती थी। तब ओला उबर का जमाना नहीं था, तांगे से चलते थे लोग। इनमें से एक तांगे वाला था फिरोज, जिसका लड़का अतीक रातों रात अमीर बनने, रुतबे और रुबाब का ख्वाब देखता था। पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था तो हाई स्कूल के एग्जाम में फेल हो गया, लेकिन रुतबे रुबाब का ड्रीम खत्म नहीं हुआ। 17 बरस की उम्र में तांगे वाले के लड़के अतीक ने कांड कर दिया। साल 1989, जगह इलाहाबाद, चकिया इलाके में हल्ला हो गया कि एक नए लड़के ने बड़ा कांड कर दिया। हत्या की एक वारदात से हड़कंप मच चुका था और इस हत्याकांड में नाम आया अतीक का। और उसके बाद अतीक जरायम की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। धमकी, मारपीट, दबंगई और रंगदारी का धंधा शुरू हो गया। दरअसल ये वो दौर था जब पुराने इलाहाबाद इलाके में चांद बाबा नाम के एक गुंडे की तूती बोला करती थी। पुलिस की हवा भी चांद बाबा के नाम से टाइट रहती थी। कहा तो ये भी जाता है कि अगर चांद बाबा के इलाके में पुलिस चली भी गई तो चांद बाबा गैंग के गुर्गे पुलिस वालों को ही पीट कर भगा देते थे। वो विज्ञापन तो आपने देखा ही होगा कि एक आइडिया बदल दे आपकी दुनिया। हाँ, बदल गई अतीक अहमद की दुनिया और साथ में पुलिस वालों की भी। अब ये नहीं पता कि ये लाख टके का आइडिया किसने पुलिस वालों के कान में फूंक दिया था, लेकिन चांद बाबा को ठिकाने लगाने के लिए खाकी वाले अतीक अहमद को आगे बढ़ा रहे थे और खादी वाले भी अतीक को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन वही अतीक अहमद आगे चलकर पुलिस के लिए सिर दर्द बन चुका था।
जल्द ही पुलिस को अपनी गलती का एहसास हो गया था और पुलिस अतीक अहमद को सॉरी बाबू कहने के लिए ढूंढ रही थी। अतीक समझ गया था कि ज्यादा दिन आजाद पंछी नहीं बना जा सकता, तो चुप्पे से कोर्ट में सरेंडर कर दिया। छोटी सी उमरिया में ही अतीक पर एनएसए लग गया। बाहर आया तो नीता गंडगरी का चस्का चढ़ा। पंजा छाप पार्टी के उस वक्त के एक सांसद का साथ था। अरे वही वाले जिन्होंने एक बार दिल्ली से फोन करके अतीक को छुड़वाया था। दरअसल वो सांसद जी उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खास थे। ऐसे में अतीक अहमद को छुड़वाने के लिए दिल्ली से सीधे लखनऊ फोन घुमाया गया था। लखनऊ से जैसे ही इलाहाबाद फोन आया, वैसे ही अतीक अहमद को छोड़ दिया गया।